है आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम देखेंगे विभिन्न ऑपरेशन जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहता है। इसी के अंतर्गत आज का पहला है ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी क्या है? यह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का कार्य करते हैं, जैसे कि जितने भी भगोड़े हो गए या जो भी रोहिंग्या हो गया। इसके अलावा अन्य कई व्यक्ति जो हिंदू ना होते हुए भी भगवा चोला धारण कर लेते हैं और लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें पुलिस जेल में डालेगी। तो ये कालनेमी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कालनेमी रामायण में एक पात्र था। यह जब युद्ध चल रहा था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, लेकिन जो रावण था वह कालनेमी को भेजता है, क्योंकि वह मायावी राक्षस था, अपना रूप बदल लेता था। तो वह साधु के रूप में जाता है हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन हनुमान जी उसको पहचान लेते हैं चतुराई से और फिर कालनेमी को ही वध कर देते हैं। तो इसीलिए कालनेमी जो था अपना वेशभूषा बदल लेता था, तो उसी से रिलेटेड यह ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन कालनेमी जो धार्मिक वेशभूषा बदलेगा वैसे लोगों के लिए है, तो आपको ये याद रखना पहला। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा चर्चा में था। यह भारतीय वायुसेना द्वारा 6 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके वाले क्षेत्र में मिसाइल हमले के साथ शुरुआत हुआ था इसका। यह जो ऑपरेशन था एक तरह का प्रतिशोध था, जो 22 अप्रैल को 26 निर्दोष हिंदुओं को जनसंहार कर दिया गया था, उसी का यह प्रतिशोध था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर से अब इन सभी बातों को याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसके तहत 9 साइट्स को टारगेट किया गया था। उन सभी 9 साइट्स को यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कितने साइट्स को ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ की सेना या फोर्सेस के द्वारा उसको टारगेट किया गया था। तो 9 साइट्स को किया गया था। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजरायल युद्ध के बढ़ने के बाद ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन शिवा। तो ऑपरेशन शिवा शिव जी से रिलेट कर सकते हैं। जो अमरनाथ यात्रा है वहीं पे सुचारू ढंग से उसको संचालित करने के लिए किया गया है कि कोई भी आतंकवादी घटना ना हो, और ये भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अब ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेव है, यह यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ चलाया गया एक ड्रोन हमला था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस हमले में 41 से ज्यादा रूसी विमानों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बमवर्षक विमान भी शामिल थे। नेक्स्ट क्या है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब ये क्या है? ये जो मिडनाइट हैमर है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके तहत ईरान के 3 शहर को टारगेट किया गया था। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, शहर नहीं, ये 3 परमाणु स्थान थे पर जहाँ पे, तो ये तीनों का नाम याद रखना है। कौन कौन था? फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। तो ये 22 जून 2025 को संयुक्त राज्य वायुसेना और नौसेना ने ईरान इजरायल युद्ध के हिस्से के रूप में ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया, जिसका कोड नाम यही था, मिडनाइट हैमर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, यह एक सैन्य अभियान था, इजरायल रक्षा बलों ने चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? ईरान के परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को कम करना था, यानी ईरान में जितने भी परमाणुविक क्षमताओं वाले स्थान है उनको टारगेट कर उसको डिस्ट्रॉय करना था। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। यह ईरान द्वारा चलाया गया था। ये भी एक तरीका का प्रतिशोध था। जब ईरान पे हमला हुआ इजराइल के द्वारा, तो फिर उसके द्वारा यह प्रतिक्रिया दिया गया था। तो इजरायली हवाई हमलों के जवाब में यह किया गया था। किसके द्वारा? तो यह ईरान द्वारा चलाया गया था। इजराइल पर एक जवाबी सैन्य अभियान था। कौन सा नाम था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर। ये जो ऑपरेशन केलर है 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। वहां पे जो लश्कर तैयबा के जो 3 कमांडर थे उसको मार भी कराया गया था इस ऑपरेशन के तहत। अब चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन शील्ड। ये जो ऑपरेशन शील्ड है एक तरह का मॉक ड्रिल चल रहा था। जब पाकिस्तान से लग रहा था कि अभी युद्ध का कुछ खतरा है, तो उस समय यहाँ पे नागरिकों को सुरक्षा के लिए एक तरह का मॉक ड्रिल था कि कैसे हमें युद्ध के दौरान हमें सावधानियां बरतनी है। तो ऑपरेशन शील्ड को याद रखना है, ये सुरक्षा मॉक ड्रिल था। नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 ऑपरेशन चक्र का 5वां चरण है, जो साइबर अपराध से रिलेटेड है। तो यह किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और किसके द्वारा यह शुरू किया गया है? तो यह सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक आपदा राहत और बचाव अभियान है। तो इसको याद रखना। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था उसी के तहत भारत सरकार द्वारा चलाया गया आपदा राहत है। वहां पे कुछ सामग्रियां भेजी गई थी, उन लोगों को बचाने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट। ये जो ऑपरेशन डेविल हंट है
बांग्लादेश में चलाया गया था। ये जो शेख हसीना के जितने भी समर्थक थे उनके द्वारा जो घटना की गई थी उन्हीं को गिरफ्तार कर जेल में डालना मुख्य इसका कार्य था ऑपरेशन डेविल हंट का। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन सर्द हवा। ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशन कंडक्टेड बाय बीएसएफ, तो ये बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना सर्द हवा। और ये जनरली विंटर यानी जाड़े के मौसम में किया गया था, जब हमारे यहाँ गणतंत्र 2025 में गणतंत्र दिवस था उसी समय ये ऑपरेट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव एक भारतीय मानवीय सहायता और आपदा राहत पहल है जिसे विशेष रूप से तूफान या आगे, ये याद रखना कौन सा तूफान, तो तूफान या आगे से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। तो कौन कौन से देश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा क्या था, तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था। स्पेशली केदारनाथ धाम यात्रा को भी इससे जोड़ा गया था। वहाँ पे लोग उपद्रव, नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग करते हैं, इन सभी वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल में डालने का कार्य किया जाएगा। तो ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन बॉबी बकेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर है, उसमें एक बहुत लंबा बकेट लटका हुआ है। तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी आग की घटना घट गई थी, उसी से रिलेटेड भारतीय वायुसेना के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। यह जो बकेट है ढेर सारा पानी स्टोर करके, जहाँ पे अन्य व्हीकल नहीं जा सकता है पानी लेकर आग बुझाने के लिए, वो बकेट यहाँ पे जाएगा और झील वगैरह से पानी उठाकर वहाँ पे पानी को वो खोल देगा। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा ऑपरेशन बॉबी बकेट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं इस बकेट को। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन राइजिंग सन। ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन है ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किया गया था, जो सोने की तस्करी होता है उससे रिलेटेड है। तो राइजिंग सन किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन राइजिंग सन सोने के तस्करी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट जो प्रश्न है ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु जो है ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जितने भी गाय या मवेशियों का तस्करी होता है उसी को रोकने के लिए किया गया था ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन जो इंद्रावती है ये हैती में हुआ था। तो हैती में जो संघर्ष चल रहा था वहां से भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती से भारतीयों को लाने का। अब देखिए हैती का राजधानी क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट ऑफ प्रिंस। चलिए अगले आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्रश्न दिया जा रहा है जो 2023 से संबंधित ये सभी ऑपरेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लगातार पूछता है। तो आप इसको खुद से बनाइए, अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में आंसर करिए, अगर ना पॉसिबल हो तो आप इसको खुद से बनाइए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।